राम राम दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं आपका दोस्त सतबीर डाका आपसे अपील कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, अभी 2 दिन में पिछले राहुल गांधी जी के 2 बयान आए हैं। या ये कहिए कि कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उनमें से 2 पॉइंट उन्होंने बोले हैं जो देश के लिए बहुत हानिकारक है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि जीतने के बाद हम देश का विकास करेंगे और देश को दुनिया में नंबर 1 बनाएंगे। आर्थिक दृष्टि से यदि 5वें नंबर पे हैं तो अगले 5 साल में 3रे नंबर पे आएंगे। लेकिन राहुल जी क्या कह रहे हैं कि देश को गर्त में डाल देंगे। अभी जो उनका ताज़ा बयान आया है वो कांग्रेस की जो सोच है उसको उजागर करती है। उन्होंने कहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में जीत जाती है, मोदी जी जीत जाते हैं, तो देश में आग लगा देंगे, देश को बर्बाद कर देंगे, ये देश नहीं बचेगा। ये सीधी सीधी धमकी है और ये धमकी किसी आतंकवादी से कम नहीं है, बहुत बड़ी धमकी है। दूसरी धमकी कि यदि सरकार पलटी, ईडी, सीबीआई और कोर्ट सबका इलाज कर देंगे। अब कोर्ट का भी इलाज करेंगे वो लोग, और सरकार नहीं आई तो देश में आग लगा देंगे। 65 साल कांग्रेस ने आग ही तो लगाई है देश में। जगह जगह लिखा होता था कि अनजान वस्तु को मत छुएं, बम हो सकता है, और देश में जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे। कभी कलकत्ता, कभी कानपुर, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी हैदराबाद, अलग अलग जगह पे हर रोज घटनाएं होती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये बम धमाके बंद हुए हैं। और जो जगह जगह लिखा जाता था कि अनजान वस्तु को मत छुएं, बम हो सकता है, वो अब देखने को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अब बम ब्लास्ट नहीं होते हैं, आतंकवादी घटनाएं नहीं होती है, देश में शांति है। आतंकवाद पर नकेल कसी गई है, लेकिन कांग्रेस को ये अच्छा नहीं लग रहा है। देश की शांति, देश में अमन चैन, देश का विकास कांग्रेस को अच्छा नहीं लग रहा है। और वो जब मौका मिलता है ऐसी बातें कह देते हैं, जैसे अभी राहुल गांधी जी ने कही है। तो उनको ये समझ में आना चाहिए, पिछले 10 साल में जब कहीं आग लगने नहीं दी, जब धारा 370 खत्म की, उससे पहले भी उन्होंने कहा था यदि ये धारा खत्म हुई तो देश में आग लग जाएगी। लेकिन सरकार मजबूत थी, कहीं नहीं लगने दी। फिर कहा इन्होंने यदि राम मंदिर बना तो आग लग जाएगी, नहीं लगी। और अब कह रहे हैं यदि बीजेपी सरकार में आई, मोदी जी जीते तो देश में आग लग जाएगी। ये मनसा तो उन्होंने जाहिर की है अपनी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बीजेपी भी जीतेगी, मोदी जी भी जीतेगा और देश भी जीतेगा, और आग भी नहीं लगेगी और न लगने दी जाएगी। लगाने वालों का इलाज
इस देश में हो रहा है वो समझना चाहिए राहुल गांधी जी को। ये एक धमकी जो आम जनता को दी जा रही है कि या तो हमें जिताओ नहीं तो आग लगाएंगे, ये एक धमकी है। लेकिन इस देश की जनता, देश का आम वोटर एक धमकी से डरने वाला नहीं है। इस देश की जनता आतंकवाद को धमकाने की हिम्मत रखती है। आज ऐसे लोगों को धमकाने की हिम्मत रखती है जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये ताकत आई है देश की जनता में। और 24 का जो अभी इलेक्शन है, 4 को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ये ताकत और बढ़ेगी जनता की। इसलिए तो नारा दिया जा रहा है 4 जून 400 पारा, फिर मोदी सरकार ये बनने जा रही है। और उसमें हर राज्य, देश का कोने कोने से ये मेहनत की जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से कि अब की बार हम सीटों को बढ़ाएंगे और जहाँ जितनी सीट हैं उनका मार्जिन बढ़ाएंगे। अब राजस्थान में 25 सीटें थी, 25 की 25 जीती थी, 25 जीतेंगे लेकिन उनका मार्जिन बढ़ेगा। हरियाणा में 10 हैं, 10 की 10 जीतनी है, जीतेंगे 10 की 10, लेकिन उनका मार्जिन बढ़ाने की तैयारी चल रही है कि मार्जिन कितना हो, ये बढ़ेगा। और राहुल गांधी की इस बात का लोग जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत।